एवरीवन, वेलकम बैक टू आई क्वांटस क्लासरूम। तो आज लास्ट क्लास में हमने एक रोड मैप देखा, उससे भी पहले क्लास में हमने रोड मैप देखा, फिर हमने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का ओरिएंटेशन किया और आज हम फाइनली एक पैसेज उठाने वाले हैं जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो पैसेज है बेसिकली बहुत इजी पैसेज होने वाला है, लेकिन इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है वो हम देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन आया 2025 का है, बट हम लेवल्स देखेंगे। विल गो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। ठीक है, तो आज अपन एक पैसेज उठाते हैं। बेसिक्स आप लोगों को पता है, अगर बेसिक्स नहीं पता है तो लास्ट वीडियो जाके एक बार देख लो। ठीक है, आरसी ओरिएंटेशन पूरा हमने किया हुआ है उसमें, तो एक बार वो देख लेना। ठीक है, चलो, I welcome you again. Let's fly together and see how the CLAT exam is. What is an RC? You guys know it. It's a reading comprehension, and here is the RC. So, सबसे पहले क्या देखना होता है? फर्स्ट पैसेज में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? So basically they are saying कि education is not the amount of information that is put into your head or brain and runs riots. Okay, so basically अभी अपने को इतना पता चल रहा है कि एजुकेशन के बारे में कुछ तो बात करने वाला है, एंड एक आर्ग्यूमेंट जैसा कुछ दिख रहा है शुरुआत में ही कि इट इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। सो अपने को एक आर्ग्यूमेंट जैसी सी ही फीलिंग शुरुआत से आ रही है। Just 1 second. Yeah. So there's an argument sort of a thing going to happen. That it is not an information that is put into your brain and runs riot there and digested all your life. We must have life building, man making, character making, assimilation of ideas. Okay. अब प्रॉब्लम क्या होती है आरसीज में? vocab. अपन को जब ऐसा कुछ वर्ड मिल जाता है तो अपने को लगता है कि भाई ये क्या है, मतलब ऐसे वर्ड्स देख के हमको लगने लगता है कि अब मैं क्या करूं, अभी यहाँ आगे कहाँ जाऊं यहाँ से, राइट। वर्ड्स जब हॉरर बन जाएं, कोई वर्ड डिफिकल्ट नहीं होता। वर्ड अपने को आता होता है तो वो इजी होता है, नहीं आता होता तो वो डिफिकल्ट होता है। अब अगर लेट्स से ये वाला वर्ड नहीं पता इसका मतलब, तो इंटरेस्ट लूज कर दोगे, राइट। सो इसलिए भी vocabulary important है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द वर्ड राइट नाउ, बट लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो वी सी दैट द ऑथर देन सेज दैट वी मस्ट हैव लाइफ बिल्डिंग। तो उन्होंने शुरुआत में कह दिया कि एजुकेशन सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं है जो अपने दिमाग में आप भर लो और बस अपनी पूरी लाइफ आप उसके साथ जीते रहो। नहीं, हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग, एसिमिलेशन होने चाहिए आइडियाज के। ठीक है, then they say if education were identical with information, the libraries are the sages in the world. So अगर एजुकेशन इंफॉर्मेशन के आइडेंटिकल होती, इंफॉर्मेशन जैसी होती, सेम एज इंफॉर्मेशन होती, तो क्या होता? लाइब्रेरीज would have been the sages in the world, encyclopedias are the rishis. तो अगर एजुकेशन सेम है इंफॉर्मेशन के तो लाइब्रेरीज सेजेस हैं और encyclopedias क्या है? ऋषिज है। They're giving an analogy, right? Getting by heart the thoughts of others in a foreign language and stuffing your brain with them and making some university degree, you consider yourself educated? Oh well, is this education? What is the goal of your education? The author is asking questions. Open your eyes and see what a piteous cry for food is rising in the land of Bharat. Proverbial for its food. Will your education fulfill this want? So the author, we can see that the tone is quite critical here, right? अपने को समझ आ रहा है कि एक ऑथर जो है वो बात कर रहा है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता। दैट इज नॉट जस्ट एजुकेशन, राइट। आपको किसी चीज़ के बारे में पता है कि ये चीज़ इस तरीके से काम करती है, दैट इज अ मेयर इंफॉर्मेशन, नॉट एजुकेशन अबाउट समथिंग, राइट। सो ही सेज दैट वी वांट दैट एजुकेशन बाय व्हिच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, राइट। एक एजुकेशन जिससे कैरेक्टर बने, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज, द इंटेलेक्ट इज एक्सपैंडेड एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। व्हाट वी नीड टू स्टडी इन द
what we need to study independent of foreign control. Like foreign control से कुछ independent होना चाहिए अपने पास. Different branches of knowledge that is our own, ना कि बाहर के देशों के, right? And with it, the English language and Western science. We need technical education and all else that will develop industries so that men, instead of seeking for service, may earn enough to provide for themselves and save against the rainy day. So basically हमको ऐसी technical education चाहिए जिसके basis पे industries बना सके अपन, right? सिर्फ survive ना करें बल्कि हम प्रोवाइड भी कर सकें अपने लिए, अपनों के लिए, और वी कैन सेव फॉर द रेनी डेज एज वेल. द एंड ऑफ ऑल एजुकेशन, ऑल ट्रेनिंग शुड बी मैन मेकिंग. सो द एंड ऑफ ऑल एजुकेशन, उन्होंने कहा कि वी शुड सेव अगेंस्ट रेनी डे, वी शुड बी केपेबल इनफ. द एंड ऑफ ऑल एजुकेशन, ऑल ट्रेनिंग शुड बी मैन मेकिंग. द एंड एंड एम ऑफ ऑल ट्रेनिंग आर टू मेक द मैन ग्रो. The training by which the current expression of will are brought under control and become fruitful is called education. कि भाई ट्रेनिंग किस लिए? आपको इंसान को ग्रो करना है, वो ट्रेनिंग होनी चाहिए. एक एंड एम एक ट्रेनिंग का ये होना चाहिए, राइट? सो there should be will, expression of will, right? So this is called education. What our country now wants are muscles of irons and nerves of steel, gigantic wills which nothing can resist, which can penetrate into the mysteries and secrets of the universe and will accomplish their purpose in any fashion, even if it meant going down to the bottom of the ocean, meeting death face to face. So basically the author is saying कि will चाहिए अपने को, भाई gigantic, इतनी ज़्यादा will चाहिए कि अगर आपको face to face death के सामने खड़ा होना चाहिए, मौत को का सामना भी करना पड़े, तो आप कर सकें, right? आपको इस तरीके का आपको एक will चाहिए कि कोई भी चीज उसको रोक ना सके. nothing can resist it, right? we can actually penetrate mysteries, secrets of universe. जो भी चीजें हैं अपन उसको unravel कर सके, अपन उसको समझ सके, right? So the author then says that there is only one method of attaining knowledge. It is by concentration. एक ही जरिया है क्या? Concentration. The very essence of education is concentration of mind. From the lowest to the highest man, all have to use the same method to attain knowledge. The chemist who works in the laboratory concentrates on elements to analyze them. Knowledge is acquired by concentration. So he's given one example कि एक chemist जो है who works in the laboratory, वो concentrate करता है किस पे? एलिमेंट्स पे, उनको एनालाइज करने के लिए. तो इसी तरीके से अपने को कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा और नॉलेज को एक्वायर करने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? कंसंट्रेशन. कंसंट्रेट एंड कंसंट्रेट. जैसे कि हम आरसी सॉल्व करनी है, वी गेट लॉस्ट, वी गेट बोर्ड. मैम बोरिंग लगता है, मैम समझ ही नहीं आता, मैम पढ़ते रहते हैं आगे पढ़ते रहते, पीछे का भूल जाते हैं. नो, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू स्टॉप. कंसंट्रेशन ऑथर ने भी कह दिया अभी तो. सो बेसिकली in this particular passage we can see that the tone of our author was quite critical. He was quite serious here, right? Just 1 second, let me remove the ink from here. Yeah, so basically the main idea, if we talk about the main idea of this passage, so the passage actually emphasizes that true education is not the mere accumulation of information, right? But we have to bring in ideas that build characters, that build strength, right? That build independence, that builds will, right? So this is what the author is saying. So we need the power to act. Education should lead to man making. This is what the author is saying. So अपना main idea तो ये ही हुआ यहाँ पे, ठीक है? Then if we talk about the arguments in this passage, so we see कि education
सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ऑथर ने हमसे कहा। ऑथर ने हमको पर्पस बताया एजुकेशन का, राइट उसने हमें पर्पस बताया, दैट्स द आर्ग्यूमेंट, दैट्स वन ऑफ द, उन्होंने हमें he told us the methods of true education, concentration, right, we need the will, राइट सो ऑथर ने अपने को बताया कि नीड जो है, ये भारत की जो नीड है, इट इज़ द नीड ऑफ द नेशन, कि अपने को इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग डिग्रीज एंड एवरीथिंग, अपने को काम करना है किस पे, मसल गेनिंग पे, अपने को काम करना है किस पे, विल गेनिंग पे, अपने को काम करना है क्या, नर्व ऑफ स्टील, यहाँ पे कहीं लिखा है उन्होंने। What a country now wants are nerves of iron and nerves of steel, like gigantic wills, right? So author अपने आप को 3-4 arguments भी दे रहा है यहाँ पे। Then अब अगर हम सिर्फ टोन की बात करें, so टोन हमारी क्रिटिकल तो है ही, क्रिटिकल तो है ही है, उसके साथ साथ इंस्पायरिंग है, उसके साथ साथ टोन विजनरी है ऑथर की, राइट ऑथर की टोन फिलोसफिकल है यहाँ पे, ठीक है, क्रिटिकल है, नेशनलिस्टिक है, फिलोसफिकल है, फिलोसफिकल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल है, राइट फिलोसफिकल येट प्रैक्टिकल। सो वी नीड टू सी कि सिर्फ अगर टोन का क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स से मे बी यहाँ पे आगे वो क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो अपने को पता होना चाहिए कि क्या क्या टोन इस पैसेज में ऑथर ने हमें बताई हैं, राइट तो अपने को टोन, अगर हम सिर्फ टोन की बात करें, सिर्फ हम टोन की बात करें तो ऑथर ने हमको क्रिटिकल टोन दी, ठीक है, ऑथर ने हमको इंस्पिरेशनल टोन दी, विजनरी भी थी, विजनरी भी थी, देन इट वाज नेशनलिस्टिक, he talked about भारत, it was reform, मतलब एकदम नेशनलिस्टिक थी, रिफॉर्मेटिव थी, राइट कि अपने को क्या करना है, रिफॉर्म करना है, तो इट वाज reformative also. Then it was philosophical yet practical. I know about the handwriting, please don't mind, okay? और अपना मेन आइडिया तो ये है कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है, इट इज़ मोर देन दैट, राइट अपने को बहुत चीज़ें करनी है, कैरेक्टर बनाना है, उससे बहुत चीज़ें होती हैं, स्ट्रेंथ बनानी है माइंड की, काफ़ी चीज़ें, इंटेलेक्ट बढ़ाना है। Okay, so here is the first question. First question says that education as described by the author means what? Information, library, degrees, none of the above. So obviously it's none of the above. Because education described by author is character building, man making, will, right, increasing of mind strength, it is basically, you know, building the man to that particular man can actually take care of himself, can build, can develop industries, right? So degrees, उसने कहा कि नहीं भाई डिग्री का क्या मतलब, not just don't just Western science. So he basically says that it should be all about training, concentration, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, right? Yeah. So the answer is none of the above. लाइब्रेरी, डिग्री, इंफॉर्मेशन, नो, वो ये तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि नहीं भाई। एज पर द ऑथर द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी व्हाट? टू हेल्प अ पर्सन बिल्ड हिज कैरेक्टर, टू हेल्प अ पर्सन अर्न हिज और हर लाइवलीहुड, टू हेल्प अ पर्सन डेवलप हिज और हर इंटेलेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, all of the above. He did mention about character, he did mention about livelihood कि the person can actually take care of himself, जो कि हमें दिख जाएगा
यहीं पे, right? Enough to provide for themselves and save against a rainy day, right? So, and help person develop his or her intellect. So all of the above, easy. As per the author, the aim of education should be to help a person. Okay, again, same question. Anyway, according to the author, the country wants what? Massive willpower, spirit of philanthropy, iron and steel industries, all of the above. Basically, massive willpower. Iron and steel industries, उन्होंने इस तरीके से नहीं कहा कि हमको आयरन और स्टील के इंडस्ट्रीज चाहिए, बट ही सेड that what our country now wants are muscles of iron and nerves of steel, gigantic will. मतलब आपको इतना स्ट्रॉन्ग इंसान का विल बना देना है, उन्होंने मेटाफोरिकली कहा है. इसका मतलब ये नहीं कि अपनी कंट्री को आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज चाहिए, नो. उन्होंने वो मेटाफोरिकली कह रहे हैं दैट द मैन शुड बी सो स्ट्रॉन्ग, दैट द विल शुड बी सो स्ट्रॉन्ग कि कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाए, इतना अच्छा हो जाए, राइट? सो yeah, massive willpower. Spirit of philanthropy, he did not talk about any philanthropy or something. He did say that one should take care of himself and should save against the rainy days, but he did not mention anything about philanthropy, so we can rule it out. We can rule this out and this out. Then there's, according to the author, we need to study what? English language, technical education, Western science, all of the above. He did mention about English language, he did mention about technical education and Western science in the last or second last paragraph. So it is like direct question. According to the author, which among the following is key to attain knowledge? He says, university degrees? No. Libraries? No. Hard work and sports training? He did not talk about that. But yes, concentration of mind, because that is all. If you're concentrated, if your mind is there, centered and everything, then everything can be done. So yes, C is the correct answer. Then, which of the following words is related to word assimilation? Okay, so assimilation से रिलेटेड इनमें से कौन सा वर्ड है वो अब हमें देखना है. अब उसके लिए एसिमिलेशन का मतलब पता होना चाहिए. एसिमिलेशन बेसिकली इज अब्सॉर्बिंग. इट बेसिकली मीन्स अडैप्टिंग. ओके, basically it is the process of adopting a language or a culture of a place which has some specific dominance, right? जैसे कि इंडिया में if somebody has come from USA and they're living for a long time, like 10 years, 5 years, 2 years, तो ये लोग खुद सीख जाते हैं. So that's the process. So basically absorbing, adapting, right? इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, राइट? आप कंबाइन करते हो कुछ सेपरेट पार्ट्स को एंड यू फॉर्म अ यूनिफाइड होल, दैट्स इंटीग्रेशन. एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट भी सिंपल है. एडजस्टमेंट इज बेसिकली एन एक्ट ऑफ मेकिंग स्मॉल चेंजेस, राइट? तो इंटीग्रेशन और एडजस्टमेंट थोड़ा सेम लग रहा है, राइट? आप एक कंबाइनिंग का प्रोसेस है. सो कहीं ना कहीं ये सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं. एक्लिमेटाइजेशन, ओके, yeah. So acclimatization, so basically acclimatization and assimilation, kind of same. So acclimatization is basically a process where an organism or somebody tries to adjust to changes, specifically its environment, right? जैसे कि with respect to the temperature, जैसे कि maybe humid है या cold है, तो that is acclimatization and adjustment and integration. So we can see जब सभी same है, almost similar meanings है, contextual difference हमेशा हो सकता है.
कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस इन तीनों में ही है, राइट, बट बेस इनका सेम है. सो दीज आर ऑल सिमिलर मीनिंग वर्ड्स. तो अगर आपको दो का भी मतलब पता होगा या आपको पता होगा एक्लिमेटाइजेशन का मतलब और एसिमिलेशन का मतलब आपको पता होगा, तो आप कर पाओगे. बट अगर वोकैब में मतलब नहीं पता तो सब खराब हो जाता है. सो यस, इट इज ऑल ऑफ द अबव. नाउ एक तो वोकैब क्वेश्चन ये हुआ जो कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने एक वर्ड दे दिया पैसेज में से उठा के और उन्होंने कहा कि उसका मतलब बताओ, कौन से वर्ड्स जो हैं इससे रिलेटेड हैं. एक क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का कि दे माइट से कि लेट्स से what does the word assimilation in the paragraph means. हो सकता है पैराग्राफ में वो अलग मतलब उसका हो कुछ. So you have to go back, read what they are saying and then come back and answer. एकदम से अच्छा आपने देखा इंटीग्रेशन, ओके इंटीग्रेशन मार्क कर दिया. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, ये मैंने लास्ट उसमें समझाया है, एक बार इसको देख लेना. ठीक है, सो ऐसे कुछ शब्द जो मुश्किल लगेंगे, एसिमिलेशन, एक्लिमेटाइजेशन, एडजस्टमेंट एंड इंटीग्रेशन तब भी इजी है. ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं, दे माइट पॉप अप. डू नॉट गेट स्कैर्ड, डू नॉट लूज इंटरेस्ट, इट्स ओके, राइट. कॉन्टेक्स्ट पढ़ के भी थोड़ा बहुत समझ अपने को आ सकता है. जैसे कि यहाँ हम पढ़ते हैं कि we must have life building, man making, character making, assimilation of ideas. That means we must have some integration, some adjustments, some changes, right? We do need it, है ना. तो ये अपने को context से थोड़ा बहुत समझ आता है. तो फिर वो कह रहे हैं कि if education were identical with information and then followed by all the information that he's given. So context पढ़ के भी मतलब समझ आता है कई बार. ठीक है, now अपने हिसाब से पैसेज पढ़ो इफ़ यू वांट. सुन भी लो सब कुछ जो मैंने कहा है, बट पॉज करके भी पढ़ सकते थे. अब तो खैर आगे निकल गया, जो भी है. ऑल द बेस्ट. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में वील डू वन इजी लॉजिकल रीजनिंग का पैसेज एंड देन वील अपग्रेड. ऑलराइट, ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.